क्या किसी अंडर वारंटी वॉशिंग मशीन को अगर हम बाहर से रिपेयर करा लेते हैं तो क्या उसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है? तो ये उस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें किस तरीके की वारंटी आपने बाहर से रिपेयर कराया है। ठीक है, मान लिया आपने एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले रखा है, आप चाहे तो इसे फुल्ली ऑटोमेटिक भी मान सकते हैं क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पीरियड मतलब 2 साल की वारंटी दोनों को कंप्लीट मिलती है, चाहे सेमी ऑटोमेटिक हो या फुल्ली ऑटोमेटिक। शुरुआती के 2 साल दोनों के कंप्लीट वारंटी होती है। ठीक है, तो शुरू मान लेते हैं हम एक सेमी ऑटोमेटिक जो कि हमने 2 साल स्टार्टिंग में 2 साल की मानते हमने उसे परचेस किया है। 1 साल बाद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है और 1 साल बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अगर उसे कंपनी से कॉल करके अगर करवाते हैं तो कंपनी का एक सर्विस चार्ज होता है जो कि 400 से 600 रुपये होता है। वो उस के अंदर अंदर एक छोटी सी भी समस्या होगी ना, एक तार भी जोड़ना होगा तो उस सिचुएशन में आपको 400 रुपये से 600 रुपये लगेगा। ये हर कंपनी का अलग अलग सर्विस चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि आपने अगर कंपनी वालों को बुलाया है तार जोड़ने के लिए भी तो आपको 400 से 600 रुपये लगता है। तो यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया, आपने मान लिया दूसरे 2 साल में आपकी कोई छोटी सी समस्या आई और आपने उसे कंपनी वालों से करवा लिया। तो अब मानते हैं कि हमारी जो वॉशिंग मशीन 2 साल अगर शुरुआती के 2 साल वारंटी में है और हम सोचते एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसे क्यों ना बाहर किसी टेक्नीशियन से करवा लेते हैं। तो बाहर किसी टेक्नीशियन ने उसी चीज़ को 200 से 300 रुपये में ठीक करके दे दिया आपको। तार जोड़ना जाहिर सी बात है, 200 से 300 रुपये में कोई भी टेक्नीशियन कर देगा। क्लियर है। और 2 साल बाद अगर हम इस चीज़ को लेके चले और 2 साल बाद अगर आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है जिसमें कोई मोटर की समस्या आ जाता है या किसी चीज़ की भी समस्या आ जाती है, अब उसके लिए आप सोचो कि ये अब इसमें बड़ा खर्चा है तो मैं क्यों ना इसे कंपनी में ठीक करवाऊँ। तो अगर आप कंपनी में उस टाइम पे कॉल करते हैं और कंपनी वाले जो आएंगे तो शुरुआती में ही आपसे सर्विस चार्ज जरूर लेंगे जो कि पहले लेते हैं ना, तो कंपनी वालों का एक सर्विस चार्ज होता ही है। अब 2 साल बाद क्योंकि मोटर की वारंटी आपको 5 साल की मिल रही है, चाहे आप सेमी ऑटोमेटिक ले रहे हो और फुल्ली ऑटोमेटिक का आपको 10 साल की मिलेगी। तो मोटर की वारंटी अब मान लेते हैं हम तीसरे साल में हमारा वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाता है और हम कंपनी वालों को कॉल करते हैं क्योंकि हमारे जो मोटा खर्चा है तो हम कंपनी वालों से जाहिर सी बात है सोचेंगे ये हमारा फ्री में हो जाए अगर मोटर की ऐसी कोई समस्या है तो कंपनी वाले आएंगे। अब वो आपसे 400 से 600 रुपये जो कंपनी का सर्विस चार्ज लेंगे और उसके बाद वो क्या कहेंगे, ये वारंटी में आपका रिपेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने इसे बाहर से रिपेयर करा लिया है। ठीक है, हमें यहाँ पे मोटर की 5 साल 10 साल की वारंटी मिल रही, फिर भी वो हमें फ्री में करके नहीं देंगे क्योंकि वो क्या बोलेंगे, आपकी वारंटी खत्म होगी, आपने इसे बाहर से रिपेयर करा लिया है। तो इस बात को समझो, अगर आपकी वॉशिंग मशीन अंडर वारंटी है और आपने उसे बाहर से रिपेयर करा लिया है तो उसकी वारंटी खत्म हो जाती है। लेकिन अब हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि अगर हम बाहर से रिपेयर कराए तो वो हमें सस्ता पड़ता है या मैकेनिक जो हमारे लोकल टेक्नीशियन है उससे कराए तो वो सस्ता पड़ता है या फिर हम कंपनी से कराए तो हमारा वो सस्ता पड़ता है। देखो, अगर आप कंपनी की बात करो तो एक छोटी सी चीज़ के लिए भी कंपनी आपसे 400 से 600 रुपये चार्ज कर रही है और अंडर वारंटी 2 साल की बात हम छोड़ देते हैं। 2 साल तो चलो सर्विस चार्ज में हो जाता है, लेकिन हम तीसरे साल या चौथे साल में अगर हम वॉशिंग मशीन को रिपेयर करा रहे हैं, चाहे उसके अंदर मोटर की प्रॉब्लम हो या कोई सी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, तीसरे साल में अगर उसका मोटर भी बदल रहा है ना, तो भले ही मोटर का पैसा नहीं लेंगे वो, लेकिन मोटर के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे उसके अंदर सील का पैसा ले लेंगे, शॉकर का पैसा ले लेंगे, बेल्ट का पैसा ले लेंगे, गियर बॉक्स का पैसा ले लेंगे और वो सर्विस चार्ज के साथ अलग होता है। 400 से 600 रुपये उनका सर्विस चार्ज होगा और 200 300 400 500 रुपये उसके अंदर जो पार्ट्स बदलते मोटर के अलावा कुछ छोड़ के, तो उसके पैसे वो अलग लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप बाद में बाहर अंडर वारंटी भी अगर रिपेयर करवाते हो ना, तो लोकल वाले अंडर वारंटी से भी सस्ता आपको करके दे देंगे। मतलब अपने कंपनी वाले से अंडर वारंटी जो काम करवा रहे हैं वो लोकल वाला आपको वैसे ही करके दे देगा, उससे कम में ही करके दे देगा। तो वारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती कंपनी के अंदर।